नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होगा, ऐसी खबरें जोरों पर हैं। लेकिन इस मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम नेता होगा या नहीं, किसी मुस्लिम को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं, ये एक लाख टके का सवाल है। और सवाल हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जब प्रत्याशियों को उतारा गया था तो उसमें बीजेपी की तरफ से एक भी विधायक मुस्लिम नहीं थे। और साथ ही अगर हम जदयू की बात करें तो उधर से 11 प्रत्याशियों को मुस्लिम नेता के तौर पर उतारा गया था, लेकिन जीत किसी की भी नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या एक भी मुस्लिम नेता होगा या नहीं। आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। आपको बता दें कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाया। इस वजह से नीतीश मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में कभी भी मुस्लिम को जगह नहीं मिल पाई, जबकि नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के तौर पर खुर्शीद आलम थे, लेकिन इस बार वो हार गए हैं। बताया ये जा रहा है कि दिसंबर में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें नीतीश कुमार किसी मुस्लिम को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे, किस मुस्लिम चेहरे को मंत्री बनाया जा सकता है? जदयू में इस वक्त 5 मुस्लिम एमएलसी है। गुलाम रसूल बलियावी, कमरे आलम, गुलाम गौस, तनवीर अख्तर और खालिद अनवर। चर्चा है कि इन्हीं 5 में से किन्हीं एक को नीतीश कुमार मंत्री बना सकते हैं। अगर हम बात करें, गुलाम रसूल बलियावी एमएलसी से पहले राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ भाजपा को आईना दिखाने में बलियावी आगे रहे हैं। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इन पर विश्वास जता सकते हैं। गुलाम गौस की बात करें तो वो जदयू के वरिष्ठ नेता और अनुभवी हैं। सभी मुस्लिम नेताओं में सबसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव रखने वाले गुलाम गौस हाल में ही एमएलसी बने हैं। जदयू इन पर दांव खेल सकती है। कमरे आलम राजद के वरिष्ठ नेता थे और राजद से एमएलसी थे, लेकिन विधान परिषद में राजद टूटा और एक बार में 5 एमएलसी जदयू में शामिल हो गए। ऐसे में नीतीश कुमार कमरे आलम को मंत्री बनाकर उन्हें इनाम दे सकते हैं। तनवीर अख्तर कांग्रेस से आए एमएलसी हैं। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के बेहद करीबी माने जाने वाले तनवीर अख्तर को जदयू के संगठनों का भी बड़ा काम दिया गया है। ऐसे में तनवीर अख्तर भी मंत्री बनने की फहरिस्त में शामिल हैं। एक उर्दू अखबार के संचालन के साथ एमएलसी के पद पर भी हैं। खालिद अनवर एमएलसी बनने से पहले जदयू के भी सदस्य नहीं थे, जिसको लेकर सवाल उठे थे, लेकिन इमारत-ए-शरिया का पूरा हाथ खालिद अनवर पर होने की वजह से इनके भी मंत्री बनने की संभावना बनती है। एक चर्चा और भी बहुत तेज है, वह है बसपा से एकमात्र चुनाव हो जीते हुए जमा खान को लेकर। सूत्र यह भी बताते हैं कि जमा खान की मुलाकात नीतीश कुमार से हो चुकी है और जमा खान को मंत्री बनाने का आश्वासन भी मिला है, लेकिन शर्त यह भी है कि पहले जमा खान जदयू में शामिल हो जाएं। लेकिन जमा खान इसके लिए कोई अच्छा मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ही बनाने का ऑफर मिल रहा है, जिससे वो लेने से हिचक रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर भी उनकी बात जदयू आलाकमान से चलने की चर्चा है। दरअसल जदयू के लिए विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा झटका लेकर आया है। सीटों की संख्या तो कम हो ही गई, मुस्लिम वोट उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलने से नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा तनाव हो गया है। मुस्लिम वोट उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलने से नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा तनाव हो गया है। इसके बावजूद नीतीश कुमार किसी मुस्लिम को मंत्री बनाकर मुस्लिम वोटर को बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीरों को अगर याद करें तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि इस बार जदयू को मुस्लिम वोटर्स का वोट नहीं मिल पाया है, उनकी सहानुभूति नहीं मिल पाई है। ऐसे में ये बात जोरों पर है, चर्चा में है कि शायद इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में कोई ना कोई मुस्लिम मंत्री जरूर बनाए जाएंगे। जिनके नाम चर्चा में हैं, उन सारे नामों की चर्चा हमने आपसे की, उनकी बातें हमने आपको बताई कि किस तरीके से वो इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।